नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब, जी हाँ, हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। आज हम मानवीय संघर्षों, हमारे ही अंदर पनपने वाले क्रोध के परिवार और शांति की तलाश पर एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ कुछ विचारों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार कहानी है जो हमें अपनी भावनाओं को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी सच कहूं तो रेस जीतने वाले घोड़े को यह तक नहीं पता होता कि कामयाबी या जीत असल में होती क्या है। वो तो बस इसलिए बेतहाशा दौड़ता है क्योंकि उसका सवार, उसका मालिक उसे चाबुक से तकलीफ दे रहा होता है। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी हम खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ या दर्द में पाते हैं ना, तो ये इस बात का एक बड़ा इशारा होता है कि हमारा परम मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि हम जीवन की ये रेस जीतें। ये दर्द को देखने का नजरिया ही बदल देता है ना। तो चलिए, अब आते हैं हमारी चर्चा के पहले पड़ाव पर, परेशानी का असली कारण। आखिर हमारी इस हताशा की जड़ें कहाँ हैं? आइए समझते हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो हमारी सारी परेशानियों, सारे तनाव की जड़ में मुख्य रूप से सिर्फ दो ही बातें होती हैं। पहली, अपनी तकदीर या हिस्से से ज्यादा चाहने की जिद, और दूसरी, उसे सही वक्त आने से पहले ही पा लेने की बेकरारी। जरा सोचिए, जब भी हमारी इच्छाएं समय और नियति की इन सीमाओं को लांघने की कोशिश करती हैं तो होता क्या है? गहरी हताशा। और बस यही हताशा वो उपजाऊ जमीन बन जाती है जहां से सारी नकारात्मक भावनाएं बड़ी तेजी से अंकुरित होने लगती हैं। और जब ये हताशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य विलेन की। जी हां, क्रोध के परिवार की कहानी। चलिए, विनाश के इस मुखिया और इसके पूरे कुनबे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। देखिए, क्रोध कोई अकेला इंसान नहीं है, इसका पूरा का पूरा एक भरा पूरा परिवार है। अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस परिवार के मुखिया यानी पिता का नाम है भय या डर, और मां का नाम है उपेक्षा। अब इनके बच्चों को देखिए। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, बहन है जिद, और क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा। तो अगली बार जब भी हम गुस्सा करते हैं तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम डर, अहंकार, जिद और हिंसा जैसे इस पूरे के पूरे खतरनाक कुनबे को अपने घर में दावत दे रहे होते हैं, बिल्कुल किसी क्राइम फैमिली की तरह। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा क्रोध की बेटियों से मिलिए। इनके नाम हैं निंदा और चुगली। ये दोनों बेटियां बहुत ही चालाक हैं और बड़ी रणनीतिक जगहों पर डेरा डाले रहती हैं। एक हमेशा हमारे मुंह के पास बैठी रहती है और दूसरी हमारे कान के पास। दूसरों की बुराई करना और गपशप में मजे लेना, ये चीजें हमारी रोजमर्रा की बातों में ऐसा मीठा जहर घोलती हैं कि क्रोध की आग और ज्यादा भड़क उठती है। इस परिवार में एक और दिलचस्प सदस्य है। इनकी एक बहुत ही नकचड़ी और घमंडी बहू भी है जिसका नाम है ईर्ष्या यानी जलन। सच में, जब ईर्ष्या हमारे मन के घर में कदम रखती है तो वो अपने साथ झूठी श्रेष्ठता का एक ऐसा जहरीला माहौल लेके आती है जो अंदर के पूरे वातावरण को ही विषैला बना देता है। खैर, इस परिवार का परिचय क्रोध की पोती के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। इसका नाम है घृणा या नफरत। और पता है ये कहाँ रहती है? ये हमेशा हमारी नाक के पास बैठी रहती है। ये रूपक कितना सटीक है ना, क्योंकि घृणा बिल्कुल किसी बदबू या लगातार होने वाली चिड़चिड़ाहट की तरह हर वक्त हमारे आसपास मंडराती रहती है और हमें किसी भी इंसान या चीज में कोई अच्छाई देखने ही नहीं देती। अब आते हैं अगले हिस्से पर। इस परिवार को पालने के परिणाम क्या होते हैं? नकारात्मकता के इस जाल में फंसने का अंजाम क्या होता है? आइए देखते हैं। जब हम इस नकारात्मक परिवार को अपने मन में बसा लेते हैं तो शुरुआत में तो बड़ा मजा आता है। गुस्सा हमें एक झूठी ताकत का एहसास कराता है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है। लेकिन कहानी का अंत हमेशा बहुत दर्दनाक होता है। असलियत में हम इस जाल में इतनी बुरी तरह उलझ जाते हैं कि बाद में सिर्फ और सिर्फ गहरा पछतावा बचता है। और सबसे बुरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में हम अंततः अपने ही सबसे प्यारे और करीबियों से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो फिर उपाय क्या है? यहां से हम बढ़ते हैं तनाव को नियंत्रित करने के तरीकों की ओर। आंतरिक शांति पाने के कुछ बहुत ही व्यवहारिक और आसान कदमों पर बात करते हैं। तनाव को दूर रखने और मन की शांति बनाए रखने के लिए हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव लाने हैं। इसके 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, कभी भी दुनिया के सामने अपनी दुखती रग या अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को उजागर ना करें, क्योंकि लोग अक्सर इसका फायदा उठाने से नहीं चूकते। दूसरा, इस बात पर पक्का विश्वास रखें कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। चीजें भले ही थोड़ी देर से मिलें पर एकदम दुरुस्त मिलेंगी। और तीसरा, जो सबसे आसान और मेरा पसंदीदा है, हमेशा एक मुस्कान बांटें। आपकी एक छोटी सी सच्ची मुस्कुराहट न सिर्फ आपका तनाव छूमंतर कर सकती है, बल्कि बिना एक भी पैसा खर्च किए किसी और के दिन को भी रोशन कर सकती है। अब चलते हैं हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, अपनों का सच्चा साथ। जीवन के भारी तूफानों में एक सुरक्षित ठिकाना खोजना।
हम सब ने वो पल महसूस किया है जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। उस वक्त कोई बड़ी बड़ी बातें या लंबी चौड़ी सलाह नहीं चाहिए होती। बस इतना ही दिल करता है कि कोई अपना धीरे से पास आए, हमारे कंधे पर हाथ रखे और बिना कोई सवाल किए बस चुपचाप हमारे साथ बैठ जाए। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। यकीन मानिए, ये खामोश साथ दुनिया के किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या के समाधान से कहीं ज्यादा सुकून देता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि चाहे जो भी हो जाए, हम अकेले नहीं हैं। और ये जो बिना शर्त वाला एकदम सच्चा साथ है ना, ये अक्सर हमें कहाँ से मिलता है? हमारे माता पिता से। जरा अपने बचपन की उस याद को टटोलिए। याद है जब हम छोटे थे और किसी भारी भीड़भाड़ वाले मंदिर में जाते थे, हमें कुछ दिखाई नहीं देता था, हम भगवान की मूर्ति नहीं देख पाते थे। तब हमारे पिता हमें अपने कंधों पर बिठा लेते थे ताकि हमें भीड़ के ऊपर से सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई दे सके। बचपन की उस छोटी सी याद में जिंदगी की कितनी बड़ी और गहरी सीख छिपी है। वो छोटा बच्चा भले ही भीड़ में दूर बैठी भगवान की मूर्ति को देखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि जो इंसान उसे अपने कंधों पर उठाए हुए उस भीड़ से बचा रहा था, असल में वही भगवान का सच्चा स्वरूप था। हमारे माता पिता जो खुद कष्ट सहकर हमें ऊपर उठाते हैं और हर हाल में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, सच में वही हमारे जीवन में सबसे महान है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है, जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। क्या हम अभी भी अपने भीतर उस क्रोध के विनाशकारी परिवार को पाल पोस रहे हैं, या फिर हम धैर्य और शांति की उस खूबसूरत मुस्कुराहट को अपना रहे हैं? ये चुनाव, ये फैसला पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारा है। इस सवाल पर आज विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ। कैसा लगा आप सभी को ये स्पीच कमेंट में ज़रूर बताएं।